नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ अमरिंदर कुमार। आज हम बात कर रहे हैं उन सारी वैकेंसियों की जिसके बारे में काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बिहार एपीओ। बिहार एपीओ को लेके काफ़ी दिनों से जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली है। मैंने भी कई बार कहा है, यूट्यूब पे और भी कई चैनल वालों ने कहा है, लेकिन हकीकत क्या है? पिछले 1 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, आने वाली है वैकेंसी। अखबार में भी छप जा रहे हैं, कोर्स बिक जा रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए, इतना फ़ी है, ये लीजिए, वो लीजिए। तो खैर ये चलता रहेगा। हाँ, रही बात की एपीओ की वैकेंसी, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है क्या रियलिटी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि एपीओ की 256 पोस्ट और बिहार जज की 173 ये फाइनल है। हाँ, आने में जो समय लग जाए आएगी तो ज़रूर। अभी फ़िलहाल ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो अगर उन्होंने झारखंड का फॉर्म भरा है तो ठीक है, नहीं भी भरा है तो अभी आपके पास टाइम है कि ऑफलाइन आप फॉर्म भर के भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या कुरियर से भेज सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास वो है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है हरियाणा का। हरियाणा का भी अभी वैकेंसी निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। सबसे प्लस पॉइंट इसमें क्या है हरियाणा में कि 134 लगभग पोस्ट है जो अदर स्टेट वाले हैं, और जो जीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और भी बेटर है, क्योंकि फर्स्ट जो पीटी की परीक्षा होगी उसमें सिर्फ जीएस ही पूछा जाएगा। तो जीएस पे फोकस करें। और अब रही बात की जीएस को लेकर, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जीएस निर्णायक है। अगर आप बिहार एपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपको चाहिए ही चाहिए। सिर्फ लॉ बेहतर करके आप बिहार एपीओ में सफल नहीं हो सकते हैं। इवन झारखंड में भी सिर्फ लॉ के बेस पे आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिलहाल अभी आपके पास दो ऑप्शन ये हैं कि आप झारखंड पे फोकस करें, हरियाणा पे फोकस करें। हरियाणा की तो डेट भी आ गई है कि 2 नवंबर को है। हाँ, उस चक्कर में ना पड़ें कि 2 महीने में ये आप 10,000 का कोर्स ले लें। बहुत चैनलों को मैंने देखा है कि वो 10,000 में कोर्स बेच रहे हैं, तो और सिलेबस खत्म भी वो कर देंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले खुद को जज करें कि भाई मैं जीएस में क्या पढ़ सकता हूँ। निगेटिव मार्किंग है, 50 से 60% के बीच में सिलेक्शन होना है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले भी अगर दे चुके हैं, नहीं भी दे चुके हैं, देने जा रहे हैं, तो आप खुद का मूल्यांकन करें कि आपका हिस्ट्री पे कैसा पकड़ है। अगर हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है तो साइंस कैसा है, तो कुछ आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। हाँ, सबसे बेस्ट है कि करंट अफेयर तो जरूर पढ़ें, क्योंकि बिहार में आएंगे तो भी 20 नंबर का आपको जो है करंट अफेयर पूछा जाएगा। झारखंड में भी जाएंगे तो 20 से 22 नंबर जो है करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। और हरियाणा का भी देंगे तो उसका भी अभी तो सिलेबस पहली बार आया है तो अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन 100 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा सारे पर। 10 से 15 तो करंट अफेयर वहाँ भी होंगे। तो आप करंट अफेयर कंप्लीटली पढ़ें, वो तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप 6 महीने के साल भर का जो टॉप करंट अफेयर 400 होंगे, 200 होंगे, वो 2-3 आप वीडियो देख के यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे वो आपका कवर नहीं होगा। हाँ, रही बात मोटी मोटी ग्रंथ से बचें। करंट अफेयर के लिए वो क्या है ना, वो समंदर है, आपको वो छाटना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब में अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं देख भी रहे हैं, या अगर आपके पास कोई अच्छी पुस्तक है उसमें जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर होगा, 200 दो मान के चलिए साल का 200 400 इस तरह से, या साल का 6 महीने का 50, इसको जरूर करें। ये करने से क्या होगा कि आपका एक भी करंट अफेयर नहीं होगा। और इसका सीधा मूल मंत्र यही है, 4 यूट्यूब पर वीडियोस लिंक उठाइए 6 महीने के, साल भर के, और 4 वीडियो बनाइए। पहला वीडियो आप अगर वीडियो से अगर उतारते हैं तो आपको 100 करंट अफेयर अगर, या 50 करंट अफेयर जो भी है, दूसरे में जाएंगे तो वो 50% कवर होगा। तीसरा वाला जो आप लिंक उठा के बना रहे हैं तो वो 75% कंप्लीट होगा। और अगर चौथा वीडियो बना कर रहे हैं, और चौथा वीडियो बनाते बनाते आपकी स्थिति ये होगी कि वो 200 से लेके 400 करंट अफेयर नेशनल स्तर का एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये तो रही करंट अफेयर की बात। अब रही बात जीएस की, तो जीएस में हिस्ट्री तो मस्ट है। आप भी जानते हैं प्राचीन पढ़ना ही पढ़ना है। प्राचीन में क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। हिस्ट्री में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है उस पर एक स्पेशल होगा, क्योंकि समय अब आपके लिए हरियाणा को भी लेकर दे दीजिएगा। तो आपको सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना होगा कि हाँ किससे पूछा जाएगा। हाँ, सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि मैं अगर 50% भी कंप्लीट करता हूँ तो हरियाणा मेरे लिए बेटर है। और जिनको लगता था कि मैं रीड करूंगा, बहुत सारे कोचिंग वाले कहते थे कि रीड किया जाएगा, क्या हुआ? 2 दिन के अंदर मैं ये चीज़ सामने आ गई कि 2 नवंबर को मैं एग्जाम ले रहा हूँ। तो जो वैकेंसी आते ही अपना कोर्स बेचने के लिए तैयार थे, अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने कहा कि मैं ये 2 महीने में 78 दिनों में कंप्लीट करूंगा, उसका ये फी है। तो उस चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, पैसे की बर्बादी ना करें। आप भी इस एज में हैं, अगर जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनको तो मार्गदर्शन चाहिए तो वो कहीं भी लगा रहे तो चलेगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको आइडिया मिल चुका है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
तो ये तो करंट अफेयर का मैंने क्लियर कर दिया, जीएस का भी वैसा ही है, आप देख लीजिए। पॉलिटी तो मस्त है, अगर आपने संविधान पढ़ा है तो पॉलिटी तो आपको झारखंड में भी आएगा 15 से 20 क्वेश्चन, कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बिहार में भी आएगा, बिहार एपी में भी आएगा, उसके बाद हरियाणा में तो आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल इस हिसाब से आप रणनीति बनाएं। और रहा बात ऐसे लोग जिनके दिमाग में अब बैठ गया है कि भाई 4 महीने से ये चर्चा चल रही है कि बिहार एपीओ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार का ध्यान सिर्फ 2 चीज़ों पे है, बिहार पुलिस, बिहार टीचर वैकेंसी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और चुनाव में जाने से पहले ये दिखाना होगा। अब रही बात कि निकलेगा वैकेंसी चुनाव से पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं। इस उम्मीद के बेस पे आप तत्काल जो भी और वैकेंसी है, सिर्फ इंतजार मत कीजिए कि बिहार एपीओ, क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी पे आप रहेंगे, 3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, बिहार एपीओ तो 5 साल पे आ रही है, तो आप फंस जाएंगे। तो अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो उस पर भी ध्यान दें। और हाँ, ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों में होता है कि चलो अभी बिहार एसएससी की वैकेंसी आ गई है, वो भर देता हूँ, ये भर देता हूँ, वो भर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, डाइवर्सन होगा। डाइवर्सन होगा तो आप एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। और सफलता पाने के लिए ये तय है कि आपको निश्चित करना होगा कि मुझे जुडिशरी यानी लॉ के फील्ड में ही जाना है, जो उसका सिलेबस है उसी को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट मैं किसी टॉपिक पे जो है विशेष तौर पे बनाऊंगा तो फिर अपलोड करूंगा। इससे ज़्यादा जानकारी जाने के लिए आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। मैं भी जो हफ्ते में 10 दिन में एक वीडियो बनाता हूँ वो प्रत्येक दिन बनाऊँ, वो तभी संभव है जब आप भी इस चैनल को बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।